सो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। तो हमने पिछली वीडियो में जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और ये कितने तरीके के होते हैं। तो उसमें 2 तरीके की हमने बात करी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उन वीडियो को एक बार जरूर देख लें, तो आप ये वीडियो ज़्यादा अच्छे करके समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा आपसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। किसके बारे में? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये कि देखो ये जो है एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है कि असल में क्या चीज़ थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। है तो बहुत ईजी चीज़, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा और आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ सही में कैसा हो भी सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स है, उसमें बहुत कुछ ऐसा जो आप नहीं सोचोगे वो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में फटाफट से एक मोटी मोटी सी बात कर लेता हूँ। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मान लो अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या, यानी कि यहाँ पे न्यूटन के जो नियम है, पहला नियम वो लागू हो सकता है, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम यहाँ पे लागू हो सकता है। ये सब मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप लोग जाके पहले वो वीडियो देखें, तभी आप ये वीडियो पूरा ढंग से देख पाएंगे, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि अपने पास एक ए है, इसको मैंने ए नाम दे दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूँ कि क्या है, यहाँ पे एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये कौन सा है ये अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। इसको मैंने एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम नाम दिया, ठीक है। ये जो ऐसे लगा होता है इसको प्राइम बोलते हैं हम लोग, तो एक्स वाई और जेड प्राइम, ठीक है। अब ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन अभी पता नहीं कि कौन सा है। इतना पता है कि ये वी वेलोसिटी से, ठीक है, मूव कर रहा है, यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक जैसी वेलोसिटी। मतलब देखो, एक जैसी वेलोसिटी मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी इसकी स्टार्टिंग में है वही वेलोसिटी इसकी लास्ट में भी होगी। मतलब वेलोसिटी में किसी तरीके का चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रेस्ट पोजीशन पर रख दिया, मतलब ये नहीं चल रहा है, ठीक है। और जो दूसरा है वो मोशन में है, और मोशन में किस तरीके से कर रहा है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जब हम इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस फ्रेम को देखेंगे, इस फ्रेम बी को देखेंगे, ठीक है, तो ये जो फ्रेम बी है ये कैसा दिखेगा हमें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आ रही बात समझ में, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, इफ़, ठीक है, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if any frame of reference, ठीक है, reference move with या moving with uniform velocity, ठीक है, uniform velocity with respect to rest inertial, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और ये बात समझ में, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। ये बता रहा है कि अगर मान लो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया, मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि इस समय क्या है, ये इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, लेकिन अगर मैं उसे किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष देख रहा हूँ, ठीक है, जो रेस्ट में है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेस्ट, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसकी तुलना में ये हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो बी यहाँ पे हमेशा
कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये केवल इसी ये बी नहीं, कोई सा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपके पास एक रेस्ट पोजीशन पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और बहुत दूसरे फ्रेम ऑफ जो भी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो वो भी इनर्शियल ही होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। ये जो चीज़ लागू हो रही है, ये ध्यान रखना, ये ऐसी चीज़ों के लिए लागू हो रही है, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा पृथ्वी पे ही लागू होगी, यानी कि बड़े बड़े ऑब्जेक्टों पे जिसकी वेलोसिटी जो है वो लाइट के बराबर कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ इमेजिन करते हैं। देखो इसका एक सेंटर होगा, मतलब ओरिजिन होगा इसका ओ, और इसका ओरिजिन हमने यहाँ पे ओ प्राइम मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, आप इमेजिन कर लो, इधर मैं बना देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये अपना वही रेस्ट पोजीशन वाला है, ठीक है, एक्स वाई और जेड। और ये अपना इस समय यहाँ पे मैं इसके साथ सट के थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको दूसरे पेन से बना देते हैं। ये अपना v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, वही कांस्टेंट वेलोसिटी है, इससे मूव कर रहा है। और इसके जो है y प्राइम, x प्राइम और z प्राइम यहाँ पे मैंने बोल दिए, ठीक है। इसका सेंटर हो o डैश और इसका o, सेंटर नहीं ओरिजिन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा ना, आप जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग ओ डैश, ठीक है, यानी कि जब क्रॉस करेंगे ओ डैश, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जो रेस्ट पे है, इस समय आपको दिख रहा होगा ये क्लियर। अब इसी के पीछे एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ रहा है यहाँ आगे जो v वेलोसिटी से चल रहा है, इस तरीके से देखो, ठीक है। ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ भाग रहा है। तो जब ये भागेगा, ठीक है, मान लो आपका ये हाथ है, इस हाथ पे कोई चीज़ ऐसे आ रही है, तो ऐसा क्या लगेगा आपको कि आपका ये वाला जो हाथ जो रेस्ट पे था ये पीछे की तरफ जा रहा है और ये वाला जो मूव कर रहा है ये आगे आ रहा है, ऐसे ही तो लगेगा आपको। आप अपने एक हाथ पे, ठीक है, अपने दूसरे हाथ को रखो और एक हाथ को पीछे से इस तरीके से ऐसे मूव करते मिलाओ, ठीक है। तो आपको यही तो लगेगा कि आपका जो रेस्ट पोजीशन वाला हाथ था वो पीछे की तरफ हो रहा है और जो आगे जाने वाला हाथ है वो तो आगे जा ही रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे आपकी दोनों उंगलियाँ, देखो ये दोनों उंगलियाँ ये क्रॉस करेंगी, ये देखो मेरी दोनों उंगली यहाँ से आ रही है, देखो ये आई और ये क्रॉस करी। सेम ऐसे ही ये जब आपका रेस्ट वाला और जो मूव कर रहा है ये जब एक दूसरे के पास आएंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा पोजीशन आएगी जहाँ पे इसका ओरिजिन ओ प्राइम और इसका ओरिजिन ओ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो वो जो क्रॉस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट शब्द आपने जरूर थोड़ा मैथ में भी सुन रखा होगा कि इवेंट वगैरह क्या होते हैं, तो हम लोग इसको इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इवेंट है तो इवेंट का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इसकी पोजीशन भी होगी इवेंट की, ठीक है, और कोई ना कोई टाइम होगा, ठीक है। इवेंट का मतलब यही होता है कि भैया अगर मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घट गई तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई लोकेशन भी तो होगी इसकी। तो अगर किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है लोकेशन, ठीक है, एक्स वाई जेड को लोकेशन बोलते हैं हम लोग, और टाइम, टी हो गया टाइम। तो हम उसकी इवेंट को यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको मैं ज़रा पीछे फटाफट एक बार बनाता हूँ और हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अब जानते हैं बढ़िया तरीके से। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे फिर से वही दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए हैं जिसमें ये पहला वाला जो है एक्स वाई जेड वाला, ठीक है, ये रेस्ट में है और दूसरा वाला v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, दोनों इनर्शियल होंगे, पीछे भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P मान लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। ये P पॉइंट जो है इमेजिन कर लो कि इसकी जो पोजीशन है पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो एक्स वाई जेड पर है और टाइम t है, ठीक है। और सेम अगर मैं इसकी पोजीशन देखूँ इस सेकंड वाले से मतलब एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम वाले से, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसकी जो पोजीशन है वो एक्स प्राइम है, वाई प्राइम है और जेड प्राइम है और टाइम टी प्राइम, ये मान के चल लिया हमने, ठीक है। तो अगर पहले वाले से इस पी पॉइंट की पोजीशन है एक्स, तो यहाँ पे इसकी जो दूरी है वो कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिन इसका मान लिया ओ और इसका ओरिजिन ओ प्राइम, ठीक है। यही तो दूरी होगी, आप खुद देखो यहाँ से यहाँ तक ये डैश इस तरीके से। भैया एक्स एक्सिस पे जो दूरी होगी वो यही तो होगी क्योंकि वो पहले वाले से एक्स उस पर
ठीक है। ऐसे सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या होगी सेकंड वाले से, तो सेकंड वाले से आप क्या कहेंगे, तो सेकंड वाले से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे एक्स प्राइम, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी। ठीक है, आ रही है बात समझ में इतनी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक्स के लिया और यहाँ से यहाँ तक एक्स प्राइम के लिया, क्योंकि सेकंड वाले से इसकी पी पॉइंट की दूरी एक्स प्राइम है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं यहाँ से यहाँ तक जब ये ओ और ओ डैश क्रॉस कर रहे होंगे तो ये दूरी क्या होगी। ठीक है, देखो दूरी का जो आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इतनी बात तो है। अब ये कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, ये सेकंड वाला। आप कहोगे कि भैया ये v स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी v है, और यहाँ से जब ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो टाइम मैंने यहाँ पे मान लिया t। ठीक है भैया, ये o वाला इस o डैश को जब क्रॉस करेगा तो t टाइम पे तो क्रॉस करेगा इसे, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इस वाले फॉर्मूले से यूज़ कर रहा हूँ, डिस्टेंस जो होगी वो जब इसको क्रॉस करेगा यानी कि ये चीज़ इसके पास आ जाएगी। ऐसा होगा नहीं, असल में क्या हो रहा होगा कि ये मूव कर रही है तो ये पहला वाला इसके पीछे जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा एग्जांपल देके हाथों से समझाया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वी टी। ठीक है, कैसे होगी भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड v है और टाइम t यहाँ पे मान के चलने पहले वाला इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो आप लोग, क्या नज़र आ रहा है कि जो x है वो बराबर किसकी होगी, वी टी प्लस एक्स प्राइम की। भैया इसको और इसको उठा के ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस का वी टी। ठीक है, लो पहली हमें पोजीशन मिली, क्या होगी एक्स प्राइम की, एक्स माइनस वी टी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि देखो ये क्या है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और y प्राइम इज इक्वल टू वाई ही रहेगा और z प्राइम इज इक्वल टू z ही रहेगा। मतलब अगर आप z एक्सिस को देखेंगे ये मूव करता हुआ तो वो बिल्कुल वही रहेगा, जब ये इसके ऊपर आएगा तो z प्राइम के ऊपर ही रहेगा और y प्राइम के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो ये जो इक्वेशन आपकी आएगी, पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं लिख देता हूँ क्या, गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम लोग ये बोलते हैं। अब ये हमें क्या चीज़ बता रही है, ये हमें बता रही है कि अगर मान लो मैं एक फ्रेम में हूँ, ठीक है, और मुझे किसी दूसरे फ्रेम में बतानी है कि कोई चीज़ कहाँ होगी, तो मैं कैसे उसका नतीजा बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ इमेजिन करके। ठीक है, कि भैया कोई चीज़ अगर एक फ्रेम में यहाँ पे है तो दूसरे फ्रेम में वो कहाँ होगी, तो मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके बता सकता हूँ। ठीक है, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी चीज़ के लिए भी 100% नहीं है, बात ध्यान रखना। ठीक है, यह आप सोचो कि भैया आप तो हर किसी चीज़ के लिए बता देंगे, तो ऐसा भी नहीं है, 100% हर किसी चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, ये केवल और केवल अभी उन चीज़ों के लिए बात चल रही है जिनकी जो मोशन है बहुत ही लाइट के मुकाबले बहुत ना के बराबर है। ठीक है, तो ये तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी पोजीशन की। अब ऐसी वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। ठीक है, तो फ्रेंड अगर मैं बात करूं, देखो इसको मैं नाम देता हूं, इसको मैंने फ्रेम को एस नाम दिया और इसको एस प्राइम नाम दे दिया। ठीक है, फ्रेम को इसको एस और इसको एस प्राइम नाम दिया। तो अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी आप सबको पता होता है क्या होती है। अगर मैं एस की बात करूँ तो अगर एक्स पोजीशन पे बात करूँ तो वी एक्स, वो क्या होता है भैया, डी एक्स अपॉन डी टी। सबको पता है वेलोसिटी ये चीज़ होती है, तो ये तो यही रहेगी। ठीक है, जो आपकी है। ऐसे ही आपकी वाई प्राइम में डी वाई अपॉन डी टी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी वाई वी वाई। ऐसे ही वी जेड आपकी क्या रहेगी, डी जेड अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है आपके एस फ्रेम में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एस प्राइम में, तो वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या रहेगा, डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 से मैंने अभी आपको इसकी वेलोसिटी इसका मान बताया कि क्या होता है एक्स प्राइम का, तो डी अपॉन डी टी तो ऐसे ही रहा। एक्स प्राइम की जगह मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ करा और क्या रखा है यहाँ पे, एक्स माइनस वी टी। ठीक है, आ रही है बात, कितनी समझ आ रही है। तो जब मैं इसको करूँगा तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, अलग अलग जा रहा है ना, वी देखो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डी टी अपॉन डी टी बचेगा, यही तो होगा। ठीक है भैया, ये डी एक्स अपॉन डी टी और ये
dx अपॉन dt अभी बताया vx होता है और ये माइनस का v बचेगा। तो vx प्राइम आपकी जो आई वेलोसिटी की पहली इक्वेशन वो निकल के क्या आई, ये आई आपकी। ठीक है, यानी कि देखने में साफ पता चल रहा है कि अगर आप दूसरे जगह से देखोगे, ठीक है, यानी कि आप एक ऐसे फ्रेम में जहाँ के देखोगे जो मूव कर रहा है, तो आपको उस वाले फ्रेम में जो मूव नहीं कर रहा वो कैसा लगेगा भैया, वो आपको लगेगा कि पीछे है, मैं इससे पीछे हूँ। ठीक है, आप उसमें से घटाओगे तब जाके आप वापस आओगे। तो ये पहली इक्वेशन आई। सेम टू सेम ऐसी अगर मैं बात करता हूँ सेकंड की, ठीक है, इधर इधर दिखा देता हूँ, इधर करके दिखा देता हूँ, जगह है v प्राइम। तो भैया v प्राइम तो आपका डी वाई प्राइम और डी dt। ठीक है, तो डी वाई प्राइम तो भैया y के इक्वल ही है, यहाँ पे अभी मैंने आपको इक्वेशन में ऊपर बताया। तो ये डी वाई अपॉन डी टी कर दूंगा, यानी कि वी वाई हो जाएगा। तो वी वाई प्राइम तो आपका वी वाई के ही इक्वल आया। सेम टू सेम ऐसे वी जेड प्राइम भी आपका वी जेड के ही इक्वल आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, खाली इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दो, इसको 5 बना देते हैं और इसको 6। तो साफ पता चल रहा है कि जो खाली x डायरेक्शन में आपकी जो इक्वेशन है उसमें चेंज आता है, y और z में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी थोड़ी अलग महसूस होगी, y और z में वैसी की वैसी महसूस होगी आप लोगों को। तो ये थी हमारी कौन सी, वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, या आप कहो कि गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, अगली वीडियो पे मैं आपसे बात करूँगा एक्सेलरेशन की और गैलीलियन इनवेरिएंट की, जिसमें आपको बहुत ही चौंकाने वाले कुछ रिजल्ट मिलेगा, जिस पे आप शायद से एक बार को यकीन भी ना करें। ठीक है, तो ये जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं ये आप देखें, और जितने भी हमारे बीएससी के स्टूडेंट हैं और जो भी स्टूडेंट हैं ये देखें, इनको आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और पहली वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड, जितने भी आप लोग हैं सब देखें और सारी वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।